एक शापित राजा की जबरदस्त कहानी बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमजीत नाम का एक शक्तिशाली सम्राट अपने राज्य सूर्यनगर पर राज करता था। वह न केवल वीर था, बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसने उसके पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। रहस्यमयी यात्री का आगमन। एक चांदनी रात, जब राजा अपने महल के आंगन में बैठा था, ठंडी हवा के झोंकों के बीच अचानक एक दर्द भरी चीख गूंज उठी। वह चीख इतनी दिल दहला देने वाली थी कि मानो कोई गहरे अंधेरे में मदद के लिए पुकार रहा हो। राजा का हृदय धड़क उठा। बिना एक पल गंवाए उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, देखो यह चीख कहां से आई है। कुछ देर बाद सैनिक महल के द्वार पर एक घायल युवक को लेकर आए। उसका पूरा शरीर खून से सना था, आंखों में डर बसा था और होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। राजा ने खुद उसके करीब जाकर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें किसने इस हाल में पहुंचाया? युवक ने कांपती आवाज में कहा, राजा, मैं एक शापित नगरी से आया हूं। वहां जो भी जाता है वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उसकी आंखों में भय के आंसू छलक आए। राजा विक्रमजीत ने गंभीरता से पूछा, कैसी नगरी और यह शाप किसका है? युवक ने थरथराते हुए जवाब दिया, अंधकपुर। फिर उसने बताया कि एक भयानक श्राप के कारण अंधकपुर वीरान हो चुका था। वहां कोई भी जाता तो रहस्यमयी ताकतें उसे निगल लेती थीं। अब तक जो भी राजा वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन फिर उसने एक और रहस्यमयी बात कही, अगर कोई इस श्राप को तोड़े तो उसका साम्राज्य अजर अमर हो जाएगा। राजा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। राजा का साहसिक निर्णय। राजा विक्रमजीत ने ठान लिया कि वह स्वयं अंधकपुर जाएगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। जब उसके मंत्रियों ने उसे रोका तो उसने गर्व से कहा, अगर मैं भयभीत होकर पीछे हट गया तो यह सूर्यनगर के गौरव पर धब्बा होगा। अपनी विजयी तलवार और 2 विश्वास पात्र सैनिकों के साथ वह घने जंगलों से गुजरता हुआ अंधकपुर पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने नगरी के प्रवेश द्वार पर कदम रखा, उसके दोनों सैनिक अचानक हवा में गायब हो गए। एक पल को राजा का दिल तेजी से धड़का, पर उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने गहरी सांस ली और अकेले ही आगे बढ़ा। भूतिया रानी और राजा की बुद्धिमत्ता। राजमहल के अंदर अंधेरा और रहस्यमयी सन्नाटा पसरा था। हवा में एक अजीब सी गुनगुनाहट थी, मानो कोई अदृश्य ताकत राजा को बुला रही हो। तभी सामने एक सुनहरी सिंहासन दिखाई दिया। उस पर एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री बैठी थी, जिसकी आंखों में कुटिल मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा, राजा विक्रमजीत, क्या तुम भी बाकी राजाओं की तरह मुझसे हार मान जाओगे? यह रानी छाया रानी थी, एक श्रापित आत्मा। उसने कहा, जो भी राजा इस नगर में आता है उसकी शक्ति और बुद्धि मैं छीन लेती हूं, फिर वह हमेशा के लिए अदृश्य हो जाता है। राजा को समझ आ गया कि यह तंत्र मंत्र और छल का खेल है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठहाका लगाते हुए अपनी तलवार मिट्टी में घुसेड़ दी और कहा, अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो मेरी तलवार को भी अदृश्य करके दिखाओ। छाया रानी की आंखों में एक क्षण को संदेह झलक उठा, पर वह मुस्कुराई। उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया और तलवार को अदृश्य करने का प्रयास करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने जादू किया, अचानक भयंकर चीख के साथ उसका सारा जादू टूट गया। नहीं, यह कैसे हो सकता है? उसने घबराकर चिल्लाया। राजा की चालाकी काम कर गई थी। जैसे ही उसकी काली शक्तियां ध्वस्त हुईं, पूरा महल तेज प्रकाश से भर गया। श्राप का अंत और विजय की गूंज। जैसे जैसे जादू टूटता गया, उन सभी राजाओं और सैनिकों की आत्माएं जो अदृश्य हो चुकी थीं, अब एक एक कर वापस आने लगीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी भी थी। वर्षों बाद उन्होंने फिर से जीवन का प्रकाश देखा था। उन्होंने राजा विक्रमजीत के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, राजन, आपने हमें नया जीवन दिया है। आपका पराक्रम और बुद्धिमत्ता अनंत है। राजा विक्रमजीत ने गर्व से तलवार उठाई और उसे आकाश की ओर उठा दिया। पूरा अंधकपुर श्राप मुक्त हो गया था। अब वहां खुशहाली और जीवन की नई रोशनी फैल गई थी। इस तरह राजा विक्रमजीत ने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से एक श्रापित नगरी को मुक्त किया और अपने साम्राज्य को अजर अमर बना दिया। और तभी से उसकी यह कहानी युगों युगों तक अमर हो गई। श्राप और विजय।
राजा विक्रमजीत की अमर गाथा अंधकपुर में अब खुशियों की लहर थी। जहां कभी सन्नाटा और डर का साम्राज्य था, वहां अब बच्चे हंसते खेलते दिखाई दे रहे थे। लोग फिर से अपने जीवन में लौट आए थे। परंतु इस खुशी के पीछे छिपी थी एक भयानक कहानी, एक श्राप, एक छल और एक साहसी राजा की अदम्य वीरता। राजा विक्रमजीत ने जब रानी छाया रानी का जादू तोड़ा तो वह अचानक कराह उठी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सुंदरता पल भर में विलीन हो गई और वह एक वृद्धा में बदल गई। राजा स्तब्ध रह गया। रानी की आंखों में आंसू थे। कांपते स्वर में उसने कहा, राजा, मेरी यह हालत देखकर डरिए मत। मैं असल में इस राज्य की रानी थी, रानी पद्मलेखा, लेकिन मुझे छल से इस अभिशाप में डाल दिया गया। राजा के हृदय में एक टीस उठी। यह केवल एक श्राप नहीं था, यह एक निर्दोष स्त्री के अस्तित्व को छीन लेने की क्रूर साजिश थी। रानी ने कांपते होंठों से आगे कहना शुरू किया, कई वर्षों पहले अंधकपुर समृद्ध था, लेकिन तभी एक मायावी तांत्रिक महासाधु कलानाथ यहां आया। उसने राजा से मांग की कि उसे राजगुरु बना दिया जाए। जब राजा ने इनकार किया तो कलानाथ ने क्रोध में आकर राज्य को श्राप दे दिया कि जब तक कोई राजा उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, अंधकपुर अदृश्य हो जाएगा और उसकी आत्माएं उसके वश में चली जाएंगी। रानी की आंखों में पीड़ा थी। मैंने विरोध किया राजा, मैंने राज्य और अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस तांत्रिक ने मुझे छल से श्रापित कर दिया और मेरी आत्मा को इस महल में कैद कर दिया। यह कहते कहते रानी रोने लगी। वर्षों का दर्द जो उसने अपने भीतर समेट रखा था, आज उसकी अश्रु धाराओं में बह रहा था। राजा विक्रमजीत की मुट्ठियां कस गईं। यह केवल एक श्राप नहीं था, यह एक अन्याय था। राजा सीधा महल के गहरे तहखाने में पहुंचा। वहां अंधेरा था, रहस्यमयी दियों की लौ टिमटिमा रही थी। बीच में महासाधु कलानाथ ध्यान मग्न बैठा था। जैसे ही राजा ने कदम बढ़ाया, कलानाथ हंस पड़ा। उसकी हंसी ठंडी और भयावह थी। तो तुम भी मेरे जाल में फंसने आए हो, राजा विक्रमजीत? राजा ने तलवार निकाल ली, लेकिन तभी तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और चारों ओर काले धुएं का एक घेरा बन गया। हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति राजा की आत्मा को जकड़ने की कोशिश कर रही हो। परंतु राजा विक्रमजीत भयभीत नहीं हुआ। उसने अपने चारों ओर देखा और पास ही एक पवित्र रुद्राक्ष की माला पड़ी देखी। झटपट उसने माला उठाई और तांत्रिक की ओर फेंक दी। जैसे ही माला कलानाथ के शरीर से स्पर्श हुई, वह चीख उठा। उसकी आंखों में भय था। नहीं, यह असंभव है, मेरे जादू को कोई नहीं तोड़ सकता। राजा ने गर्जना की, असत्य और अन्याय की आयु कम होती है कलानाथ, तेरा अंत निश्चित है। और अपनी तलवार से तांत्रिक के हृदय को बेध दिया। कलानाथ की चीखों से पूरा महल गूंज उठा। काला धुआं बिखर गया और तांत्रिक भस्म हो गया। जैसे ही तांत्रिक मरा, पूरा अंधकपुर चमक उठा। अदृश्य हुए लोग फिर से प्रकट हो गए। महल में कैद आत्माएं मुक्त हो गईं। रानी पद्मलेखा अपने असली रूप में आ गई, एक सुंदर और तेजस्वी रानी। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। वह राजा विक्रमजीत के सामने झुकी। राजन, आपने केवल मेरे राज्य को नहीं, मेरी आत्मा को भी मुक्त किया है। जनता ने राजा को महान सम्राट की उपाधि दी। एक भव्य विजय उत्सव मनाया गया। राजा विक्रमजीत सूर्यनगर लौट गए, लेकिन उनकी वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। इस तरह एक शापित राज्य का उद्धार हुआ और न्याय की विजय का परचम लहराया गया।